अपने छत पे आया हूँ और इधर आया हूँ इसलिए कि मेरा वाईफाई चल नहीं रहा है, तो उसे सही करने के लिए आया था। वाईफाई वालों ने यहाँ वाईफाई लगा चला गया था यहाँ पे, तो मैं यहाँ से वाईफाई को कट करके वापस वाईफाई को यहाँ लगाया हूँ। और मैं कभी कभी शाम को इधर क्रिकेट खेल लिया करता हूँ। उधर एक ग्राउंड है, तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ इन फालतू चीज़ों में, ये कभी कभी खेलता हूँ। और यहाँ देखिए अब वाईफाई का स्पीड मेरा बढ़ गया है। ये मेरा एक इधर टंकी रहा, एक और उधर 2 टंकी है, किचन का अलग है। और हाँ आ रहे हैं। और इधर ही मैं कभी कभी शाम को यहीं पे बैठता हूँ। आप सोच रहे होंगे छत इतने गंदा क्यों है, तो मेरे का आदत पता है, मेरे गांव वालों जानते होंगे कि ये कभी झाड़ू नहीं मारता है ज़िंदगी में। 2 काम मैं नहीं करता, एक झाड़ू नहीं मारता, एक जल्दी नहाता नहीं हूँ। तो ये 2 बीमारी मैंने लिया हूँ, आया है मेरे में अनुवांशिक। नहाऊंगा तो 2-4 घंटे नहाऊंगा, नहीं तो नहीं नहाऊंगा। मैंने एक हफ्ते में 5-5 6-6 दिन नहीं नहाता हूँ। और इधर से ये मेरा इधर नीचे हुआ और ये ऊपर हुआ, वो बगल में एक है उधर, वो है जो आप लोग गांव में खाते हैं कमला पसंद, क्या खाते हैं, कमला नहीं, रौनक पान मसाले वाले का वो है। और इधर है DY चंद्रचूड़ का, वो दिख नहीं रहा होगा आपको। आप सोचते होंगे कि तुम वहाँ कैसे पहुँच गया रे। तो मैं यहाँ पहुँचाऊँ किसी के थ्रू, कोई लड़का यहाँ रहता है, तो मुझे रेंट नहीं लगवाना था दिल्ली में। और मेरा आदत है, मुझे पटना में 5-4 भी रेंट लगता था, तो मुझे रहना पसंद नहीं था एक बंद कमरे में। तो भाग के मैं अपने दलान में आ जाया करता था गांव में, वहीं रहने के लिए। लोग सोचता पैसे के डर से भाग के आता है, लेकिन पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो समझदारी होगा आपको। तो मैंने एक ऐसा जुगाड़ देखा जहाँ मैं खुले रह सकूँ। जैसे दलान में मैं रहता था, मेरा दलान में 2-3 रूम है, तो उधर मैं रह लिया करता था और आगे एक बड़ा सा जगह था। तो मैं उसी तरह का देसी स्टाइल में जीने के लिए मैंने दिल्ली का रास्ता को अपनाया। और दिल्ली में मुझे दलान से भी 10 गुना बड़ा एरिया खुले में रहने का, विदाउट एनी टेंशन, और एक अकेला फ्लैट मुझे रहने को मिला है। यहाँ कोई रहता है मेरे मतलब दूर से, मतलब जानकार, मेरा रिश्तेदार नहीं है, बिहार का भी नहीं आदमी है, वो कहीं दूसरे जगह का, बहुत दूर का है। तो मैंने दिल्ली में अपना पैठ इतना बना रखा था कि कभी दिक्कत नहीं होता दिल्ली में मुझे आने जाने में, रहने में। तब मैंने यहाँ पे अपना नींव डाला और मैं बोला कि मैं रहूँगा, तो कभी वाईफाई लगाया तो मैं उसका तुम चार्ज नहीं देना, बाकी मतलब देख लो। तो मैं उसको थोड़ा बहुत देता हूँ, 2-4 हज़ार, मतलब 2-4 हज़ार रुपया मैं दे देता हूँ अलग से। ऐसा कह के नहीं देता हूँ कि रेंट दे रहा हूँ, उसे लगता है कि मतलब ऐसे ही मेरे पे खर्च कर रहा है। और बदले में मैं करीब बहुत फ़ायदा उठा रहा हूँ, आप देख ही रहे हैं, रहने का कोई दिक्कत नहीं। और मतलब घूमने का, पार्क में एक कुत्ता खिलाने वाला यहाँ रहता है, वो कुत्ते को खिलाता है। और काम करने वाला आता है यहाँ 1-2 शायद, वो तो मैं उतना कभी जाता नहीं हूँ उधर। तो जहाँ तक मुझे पता है वहाँ तक का बात आपको बता रहा हूँ, और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और जब मैं 16 घंटे लाइव आऊँगा तो आप मुझे देख सकते हैं कि उन 16 घंटों में हमारे कास्ट में एक वो होता है, वो ग्लिच ढूंढते हैं, ग्लिच, कि कहाँ से ग्लिच मिले और मैं पकड़ लूँ कि लड़का करता क्या है। और मैं भी उसी कास्ट में आता हूँ, भूमिहार, और मैं ग्लिच को छोड़ता नहीं हूँ। तो मैं 16 घंटे जब लाइव रहूँगा तो आप 16 घंटे मेरी दिनचर्या को डेली देख सकेंगे। तो उससे एक आपको अंदाज़ मिल जाएगा कि ग्लिच कहाँ पे है। लेकिन आप ग्लिच नहीं पकड़ पाएंगे, ना कोई ग्लिच है, क्योंकि मैं जब घर पटना में भी रहते थे तो मान लीजिए खाना बना के खाना पड़ता था, गांव में भी वही, तो दिल्ली में भी वही है। दिल्ली में तो और थोड़ा आराम ही है कि खाना मैं किसी से बनवा लेता हूँ, खाना हल्ला मत करो, खाना मैं किसी से बनवा ही लेता हूँ। तो दिल्ली में इस चीज़ की दिक्कत को मैं दूर कर लिया हूँ। लेकिन ये परमानेंट नहीं बनाते हैं, वो कभी कभी मूड हुआ तो नहीं भी बनाते हैं, कभी वो आदमी नहीं आता है तो नहीं बनाता है। वैसे खाना मेरा डेली बन जाता है। मैं
गैस का खाना खाता नहीं, उसी ने बताया कि गैस का खाना से गैस बनता है। तब से मैंने उन्हें बोला कि आप चूल्हे पे रोटी बना दिया करो और 1000 रुपये 1500 रुपये आप ले लिया करो। ऐसा करके नहीं बोला कि एक ऑर्डर दे रहा हूँ, मतलब पोट के बभनौती बुद्धि डाल के उसमें। तो उसने बोला ठीक है, तो उसी से काम चलता है। अब चलता हूँ नीचे, अब नीचे जा रहा हूँ अपना। मैं अपना वाईफाई का ऊपर जाके तो सही कर चुका था, तो मैं देखता हूँ क्या स्पीड में कोई बढ़ोतरी हुआ है या नहीं। तो अभी मैं स्पीड टेस्ट करता हूँ और स्पीड टेस्ट में तो आ रहा है, हाँ सही हो गया है। पहले 50 दिखाता था, 52, अब तो 100 तक जा रही है। और अपलोड दिखाता था 2 MB 3 MB। तो देखता हूँ, डाउनलोडिंग तो सही है, अपलोड का देखता हूँ क्या दिखा रहा है। मैं चेक कर चुका हूँ, हाँ ये भी सही हो गया, अच्छा हो गया। फिर भी 2-3 से तो बढ़ के 30 तक आया। तो डाउनलोड यहाँ 103 दिखा रहा है और अपलोड, रुक जाओ मैं चेक कर लेता तो अच्छे से। ये दिखा रहा है डाउनलोडिंग 101.29 और अपलोड 30.81। तो अब मेरे ख्याल से नेट ठीक ठाक हो गया है, तो सही हो गया है। अब थोड़ा बढ़िया चलेगा। अपलोडिंग होने में 2 मिनट लगेगा वीडियो को। लाइव भी आऊँगा 16 घंटा, तो भी उसमें दिक्कत नहीं आएगा। टेबल मेरा छोटा पड़ गया था, तब मैंने यहाँ पे इस पर ईंट लगा दिया हूँ। अभी इस पर कुछ ऐसा चमकीला चीज़ लगा दूँगा ताकि ढक जाए और अच्छा लगे देखने में। ये रहा घड़ी, और इधर मेरे कॉपी किताब और हो गए हैं, ठीक है। तो ये मेरा अड्डा है पढ़ाई का, ओनली स्टडी के लिए मैं यूज करता हूँ ये जगह। और ये फिर करेगा वो सेल्फी स्टिक है, ये सब तो ऐसे ही मेरा रखा रहता है। अब दोनों में हो गई मार, दोनों में हो गई मार, हो गई मार, हो गई मार। रहने दो, तुम क्यों जा रहे रे? बट करेगा तुम अब। अरे लड़का मारेंगे रे, रे रे नहीं समझ में आ रहा तुमको, कह रहे। अब दोनों में हो रखी है मार शायद। रुक जा, है तुम क्यों जा रहा है? फिर पीट देंगे सब, लगता है मार होगा, क्या होगा अभी कुछ पता नहीं। लगता है एक धक्का हो गया है, थोड़ा थोड़ा मार। हाँ अब होने वाला है, होने वाला है, होने वाला है। तुम मत जाना रे इधर, ये लड़के इधर। अब ये, हाँ अब ये स्टाइलिश मार चलेगा। अब ये दूसरी टाइप का मार होता है, जब वो एक्टिव होता है तो मार का स्टाइल बदल जाता है। आप देखेंगे, आप देखेंगे ये कैसी मार चलता है। ये असली मार, ये लड़का, ये असली मार चलता है। यही देखिए, यही मार के लिए मैं इंतज़ार कर रहा था, यही मार के लिए मैं इंतज़ार कर रहा था। अब देखिए ये मार अभी जारी रहेगा, ये भयंकर मार है। जब जब इसके तरफ से मार स्टार्ट होता है तो ये भौंकता है। अब वो डिजाइन से मारती है, पलट पलट के उठा के मारती है। देखिए ये तरीका है उसका मारने का, ये असली तरीका है इसका मारने का। ए लड़का, अब ये तरीके से मारती है, तो देखिए आप। ए चुप, फिर पिटा जाएगा हमसे 1 मिनट में। देखिए ये कौन सी तरीका से यहाँ लड़ाई चलेगा, ये अलग तरीका, वो आप अलग तरीका देख रहे थे, ये मार करने का दोनों का अलग तरीका है। देखिए अभी चलेगा, खूब लंबा मार चलता है। अब देखिए चलेगा खेल वाला मार। ये स्टाइलिश मार है, वो मार अलग था, ये भयंकर, ये VVIP मार होते हैं। जब ये मारना स्टार्ट कर देता है तो फिर ये बंदा हल्ला नहीं कर पाता। ये देखता हूँ कहाँ तक ये मार जाती है। अभी चलेगी ये लंबी, हमको तो उम्मीद है 2-3 मिनट तो आराम से चलेगा। 2-3 मिनट आराम से ये मार चलेगी, 2-3 मिनट तो चलेगा ही चलेगा। सिर्फ कोई इसे अलग कुत्ते भौंकने का आवाज़ ना आए। जैसे ही कुछ गिलहरी, कौवा बिरयानी कहते, कौवा, चील, बाज, इन लोग का आवाज़ आएगा तो दौड़ जाएगा शिकार करने के लिए, तो ये मार ख़त्म हो जाएगा। जब तक ये आवाज़ नहीं आती है, चील, कौवा, बाज, रुक्खी, गिलहरी, बिल्ली, ये सब का आवाज़ नहीं आएगा, तब तक ये दोनों का मार चलेगा। अभी मार फिर से शांत हो गया है, मुझे लग रहा है शांत हुआ है या अभी चलेगा। इसको मैं अभी, वो कुछ खाने को मिल गया इन लोग को, ये पता नहीं, कभी कभी मिट्टी में अमरूद खा लेता है, ये अमरूद, ये शरीफा ये भी खा लिया करता है, तो इस वजह से भी इसका हो गया होगा। फिर उधर तुम जा रहा है, कर क्यों काट रहा है उसको लाइन तुम? ये अमरूद के चक्कर में लड़ाई शांत हो गया है, वरना भी लड़ाई को हम
इतना भयंकर भी करवाते कि आप देखते रह जाते हैं। फिर गया तुम, क्यों रे, क्यों गया रे, हटो इधर।